जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, द ड्रीम्स इन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे बहुत ही सरल भाषा में श्रीमद् भागवत गीता भाग 4 के कुछ अहम प्रश्न जो हम सभी के जीवन से संबंधित है। आइए गौर करते हैं। इन प्रश्नों पर साधन परायण पुरुष के लिए गीता का निर्देश है कि युक्ताहार विहारस्य गीता 66:16 अर्थात उचित आहार, आवश्यक शारीरिक परिश्रम, कर्म अर्थात नियत कर्म आराधना में भरपूर समय देना, यथोचित शयन एवं जागरण आवश्यक है। महापुरुषों के भोजन की व्यवस्था भगवान स्वयं निश्चित करते हैं। वर्ण गीता का उद्घोष है कि परमात्मा ही परम सत्य है, शाश्वत है और सनातन है, किंतु वह अचिंत्य है अर्थात चित्त की तरंगों से परे है। इस चंचल चित्त का निरोध कर सनातन परमात्मा को पाने की विधि को गीता में यज्ञ कहा गया है। इस यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म है और इस नियत कर्म का आचरण ही धर्म है। इसलिए कर्म अर्थात साधन पथ को साधक के स्वभाव में पाई जाने वाली क्षमता के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है, जिसका नाम वर्ण है। इस कर्म को समझकर साधन आरंभ करने वाला आरंभिक अवस्था में शूद्र है अर्थात अल्पज्ञ है, किंतु भाग्यशाली भी है, क्योंकि इस जगत रूपी रात्रि में जहां सभी अचेत पड़े हैं वह जग गया है, ईश्वर प्राप्ति के लिए क्रियाशील है। साधन उन्नत होने पर वह आत्मिक संपत्ति जो आपकी स्थिर संपत्ति है उसके संग्रह की क्षमता वाला हो जाता है। विवेक, वैराग्य और संयम के द्वारा इंद्रियां सुरक्षित होती जाती हैं तो वह वैश्य है। अनंत इच्छाओं और वासनाओं से इंद्रियां असुरक्षित होती हैं। यह गोरक्षा वैश्य श्रेणी के साधक को करना होता है। जहां संयम और सदा तो तीनों गुणों के पटपसार को काटने की क्षमता वाला हो जाता है, क्षत्रिय कहलाता है। उस समय साधना भगवान के वरदहस्त के नीचे पहुंच जाती है। मन की लगाम भगवान के हाथ में होती है। भगवान उठाते बैठाते, भजन पढ़ाते, बाधाओं से सुरक्षित करते हुए साधक को आगे बढ़ाते। भगवान साधक को आश्वस्त करते जाते हैं कि अर्जुन निश्चिंत रहो, मेरे द्वारा मारे हुए इन शत्रुओं को मार, कार्य मैं करूं, यश तू प्राप्त कर। वह भूल करना भी चाहेगा तब भी भगवान उसे करने ही नहीं देंगे। इससे उन्नत अवस्था होने पर जब अंतिम विकार भी शांत हो गया, शम, दम, तप, शौच इत्यादि सारी योग्यताएं उसके स्वभाव में ढल गई होती हैं, तब ब्राह्मण श्रेणी का कर्म उसके स्वभाव में ढल जाता है। वास्तविक जानकारी, अनुभवी उपलब्धि, बुद्धि केवल यंत्र मंत्र रह जाती है, वह ब्राह्मण है। इस प्रकार वर्ण आत्मदर्शन की साधना में भजन जागृति के पश्चात एक साधक की क्रमोन्नत श्रेणियां हैं। भगवत स्वरूप में विलय प्राप्त कर लेने के पश्चात दर्शन, स्पर्श, प्रवेश और स्थिति के पश्चात वह ब्राह्मण भी नहीं रह जाता। तत्वदर्शी, तथागत तथा भगवत स्वरूप में स्थित हो जाता है। साधना के अंतःक्रिया से बाहर समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में प्रचलित जातियां गीता का वर्ण नहीं है, सामाजिक व्यवस्था मात्र है। इनकी स्थिति में उतार चढ़ाव देश काल और परिस्थिति के अनुसार आता ही रहा है। कभी ब्राह्मणों को आरक्षण मिला तो कभी शूद्रों को, किंतु गीता के वर्णों में पक्षपात का कोई स्थान नहीं है। गीता के वर्ण साधना के शाश्वत सोपान है। विश्व के सारे धर्मों की सत्यधारा गीता का ही प्रसारण है। आर्ष ग्रंथों में भगवान श्री कृष्ण का परिचय एक योगी के रूप में मिलता है। महाभारत का प्रसंग है। धर्मात्मा पांडव कौरवों के षड्यंत्र से द्यूत में इंद्रप्रस्थ हार गए। चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर भाइयों और द्रौपदी के साथ वन की ओर चले। आधा दिन तो नगर से विदाई में ही बीत चला था। वन में प्रवेश के साथ ही घना अंधेरा छा गया। जिस जलाशय की ओर जाना था अभी काफी दूर था। अंधेरे में वे अंदाज से धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे थे। इतने में मशाल लिए एक भयंकर व्यक्ति मिला। युधिष्ठिर ने उससे पूछा, भाई जलाशय कितनी दूर है? मैं युधिष्ठिर और मेरे भाई भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा द्रौपदी यहाँ वनवास के लिए आए हुए हैं। वह था किरमीर राक्षस। उसने कहा, ओह मेरे भाई बकासुर का हत्यारा भीम, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। आज मिले हो, अब मैं तुम्हें मारकर अपने भाई का बदला लूंगा। मशाल रखकर उसने एक वृक्ष उखाड़ा और भीम पर टूट पड़ा। भीम भी कौरवों के छल प्रपंच से जला भुना था, क्रोध में उबल रहा था। उसने किरमीर को मसल कर मार डाला। उसी की मशाल लेकर पांडव आगे बढ़े
जलाशय के किनारे पहुंचे और रात भर में ही एक झोपड़ी तैयार कर ली। जब सब व्यवस्थित हो गए तो युधिष्ठिर लगे रोने। वह कहने लगे कि मैं ही सबके दुख का कारण हूं। न मैं जुआ खेलता, न यह विपत्ति आती। अर्जुन ने उन्हें ढाढ़स बंधाते हुए कहा, भैया आप शोक न करें, श्री कृष्ण हमारे साथ है। श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए अर्जुन ने कहा कि मैंने महर्षि व्यास से सुना है कि आप पिछले 10 जन्मों से लगातार साधु रहे हैं। एक कल्प में आप यत्र साईं गृह मुनि के रूप में विचरण करते थे। जहां शाम हो गई वहीं घर। खुले आकाश के नीचे विचरण करके शाम हो गई, या वृक्ष के नीचे किसी मंदिर में या बस्ती में, यत्र साईं तत्र गृह, आप निष्प्रय भाव से मौन होकर विचरण करते रहे। एक कल्प में आप प्रभास क्षेत्र में क्षेत्रीय जनता को उपदेश करते हुए भ्रमण करते रहे। एक कल्प में आप पुष्कर तीर्थ में एक पांव पर खड़े रहकर 12 वर्ष तक यज्ञ करते रहे, जैसा कि गीता में है, यज्ञानाम जप यजुस्मी, यज्ञों में सर्वोपरि जप यज्ञ है, संयमाग्निषु जुह्वति। बहुत से योगी इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रवाह को योगाग्नि, संयमाग्नि, ज्ञानाग्नि में हवन करते हैं। पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। जब तक के लिए राधे कृष्णा।